तो आप भी हो सकता है गाड़ी खरीदने की सोच रहे हो, लेकिन आपको लंबा इंतज़ार करना पड़े किसी पार्टिकुलर मॉडल के लिए। और ये इंतज़ार क्यों करना पड़ रहा है, तो इसका क्रेडिट जाता है सेमीकंडक्टर को। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर की वजह से गाड़ियाँ आपको क्यों नहीं मिल रही है, किन किन गाड़ियों पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, और ऐसा क्यों हुआ है कि सेमीकंडक्टर का अभाव हो गया है ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं सब कुछ सेमीकंडक्टर के बारे में, और साथ ही बताते हैं कि ये सिचुएशन नॉर्मल कब होने वाली है और ये सेमीकंडक्टर आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्यों लाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेमीकंडक्टर की मुसीबत पर, समस्या पर क्या कहते हैं डायरेक्टर जनरल सियाम के राजेश मेनन। तो सबसे पहले उनसे सुन लेते हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं इसमें अपॉर्चुनिटी भी है। यानी कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, ऑटोमोबाइल आपका इंटरेस्ट है, तो ये सेमीकंडक्टर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो सबसे पहले इनकी बात सुनते हैं, फिर इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। The Indian automobile industry has been facing severe shortages of semiconductors in the recent months. Shortage of semiconductors to the Tier 1 and Tier 2 suppliers of OEMs has affected supplies of engine ECU, keyless entry, ABS systems, infotainment systems, etc. There is a huge opportunity in India for manufacturers of semiconductors to invest not only for the captive automotive market but also for meeting the requirement of the consumer goods and electronics industry. तो सबसे पहले जानते हैं समस्या शुरू कहाँ से हुई, क्योंकि आपको ये जानना पड़ेगा कि ये सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम आखिर शुरू क्यों हुआ। तो चलिए जानते हैं। तो इस समस्या की जो शुरुआत हुई थी, ये तब हुई थी जो पहली बार कोरोना पूरे दुनिया को अपने आगोश में ले रहा था। उस समय क्या हुआ कि डिमांड और सप्लाई का असर कुछ बुरी तरीके से पड़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे, पूरी दुनिया के। क्यों पड़ा वो आपको बताता हूँ। हुआ यूँ कि जो सेमीकंडक्टर बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी, जो चाइना में थी, ताइवान में थी, जापान में थी, तो ये लोग सेमीकंडक्टर बना के कंपनियों को देते हैं, और कंपनियों के पास 6 महीने का पूरा सिस्टम होता है, जिसमें ये पूरा डिमांड सप्लाई अपना चलता रहता है, एक नेचर बना हुआ है। लेकिन कोविड में क्या हुआ, पूरी दुनिया लॉकडाउन पर आ गई और गाड़ियों का जो प्रोडक्शन था वो ठप हो गया, ख़त्म हो गया एकदम से। तो जो सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियां थी, उन्होंने सेमीकंडक्टर का निर्माण भी बंद कर दिया, और उनके पास जो सेमीकंडक्टर बचे हुए थे उसको उन लोगों ने सप्लाई किया उस समय गैजेट्स के लिए, जो कि उस समय ज़रूरत बन रहे थे, क्योंकि लोग घर बैठे काम कर रहे थे, बच्चों को पढ़ाई के लिए लैपटॉप, मोबाइल चाहिए था। तो सेमीकंडक्टर वहाँ पर खपने लगे और तरह तरह के डिवाइसेस बन रहे थे। कोरोना के जहाँ पर आपने यूज़ किया है सैनिटाइज करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी देख ली हैं। तो जो सेमीकंडक्टर ऑटोमोबाइल कंपनियों को मिलने थे वो खत्म हो गए, खप गए इन गैजेट्स के लिए, और बूम आया टेक इंडस्ट्री में। जो टेक में आपको एक अलग लेवल का बूम दिखा और बहुत सारे डिमांड वहाँ पर शिफ्ट हो गई और सेमीकंडक्टर ख़त्म हो गए ऑटोमोबाइल की। और जब दोबारा से सब कुछ पटरी पर आना शुरू हुआ, तो एक बार फिर से कंपनियों ने अपना लेना शुरू किया सेमीकंडक्टर उन कंपनियों से जो बनाते हैं सेमीकंडक्टर। लेकिन दिक्कत कहाँ आई, सडनली फिर एक लॉकडाउन आता है और पूरी दुनिया पे छाने लगता है कोरोना, और इसने सबसे ज़्यादा प्रहार किया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर, क्योंकि जो डिमांड और सप्लाई थी वो बुरी तरीके से प्रभावित हो रही थी, और जो सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियां थी उनको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से उनका काम चलेगा, और वो सप्लाई कर चुकी थी, जो सेमीकंडक्टर ऑलरेडी बना चुकी थी ऑटोमोबाइल कंपनियों के थे, वो खत्म हो गए। तो अब ये जो गैप था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और जब दोबारा सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हुआ तो सेमीकंडक्टर खत्म हो चुके थे और डिमांड सप्लाई का असर बुरी तरीके से पड़ चुका था, और जो कंपनियां चाह रही थी जो सेमीकंडक्टर, वो सेमीकंडक्टर उनको मुहैया नहीं हो पा रहे थे। तो जिन कंपनियों के पास ऑलरेडी बहुत सारे सेमीकंडक्टर थे उन्होंने तो अच्छे से यूज कर लिया, और बाकी लोगों को इसका इंतज़ार करना पड़ रहा है। और एक बड़ी समस्या और तब आ गई जब सुएज नहर की प्रॉब्लम शुरू हुई, तो जो पूरी दुनिया को सप्लाई होना था सेमीकंडक्टर वहाँ ठप हो गया, और इसमें और ज़्यादा तड़का तब लग गया जब जापान की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी जो थी वहाँ पर आग लग गई, और ये रहा धरा जो सब कुछ था वो खराब हो गया, और सेमीकंडक्टर बहुत बड़ी मुसीबत बन गया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। और इसका असर हम पर पड़ा, क्योंकि बिना सेमीकंडक्टर के गाड़ियाँ नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती बताते हैं। तो सेमीकंडक्टर की कमी का असर कैसे पड़ा हम पर, मैं बताता हूँ आपको। तो क्या हुआ, जब एक गाड़ी बनती है ना, तो उसमें लगभग 1200 से 1300 तक सेमीकंडक्टर लगते हैं जब टॉप वेरिएंट की बात की जाती है। जितने टॉप वेरिएंट होते हैं उसमें बहुत सारे आपको फीचर्स मिलते हैं, तो सेमीकंडक्टर बहुतायत मात्रा में यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। तो जो कंपनियों के टॉप मॉडल थे
वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा बेटिंग दिखने वाला, जैसे कि आप क्रेटा अगर आप देखोगे तो क्रेटा का बेस वेरिएंट मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, दिक्कत हुआ है टॉप वेरिएंट के मिलने में, और बहुत ज़्यादा बिक्री टॉप वेरिएंट की होती रही है। और एक एग्जांपल अगर आपको देता चलूँ तो आप समझ पाएंगे, तो महिंद्रा ने क्या किया, महिंद्रा थार लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा था और उनके पास सेमीकंडक्टर सारे खत्म हो चुके थे, हर जगह लग चुके थे, तो उन्होंने बिना म्यूज़िक सिस्टम ही बहुत सारी थार अपने कस्टमर्स को दिया और बोला कि बाद में वो म्यूज़िक सिस्टम उनको लगा कर दे देंगे। क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्योंकि सेमीकंडक्टर ही नहीं थे म्यूज़िक सिस्टम के लिए। गाड़ी तो तैयार कर ली लेकिन म्यूज़िक सिस्टम के लिए उनके पास सेमीकंडक्टर नहीं थे। सेमीकंडक्टर जो एक पूरा अपना रोल प्ले करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इन्हें बनाना बहुत आसान है, लेकिन जो इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है वो सिस्टम में ना बने और सही से ना बने क्वालिटी वाला, तो मुश्किल हो सकती है। इस वजह से ये पूरी दिक्कत अभी बन गई है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए और लोगों के लिए। लोग बहुत लंबा लंबा इंतज़ार कर रहे हैं और उनको लगता है कि ये भी इंतज़ार और करना पड़ेगा, लेकिन आपको बता दूं ये इंतज़ार बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहने वाला है, क्योंकि अब सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। जो कंपनियां सेमीकंडक्टर बनाती थी वो उसी पैमाने पर उसी तरह से सेमीकंडक्टर बनाना शुरू कर चुकी हैं, और ये डिमांड सप्लाई जो है बीच में, जैसे सपोज करो आपने अगर नहर देखा हो, तो अगर हरिद्वार से पानी छोड़ा जाएगा तो गाजियाबाद तक पहुंचने में जो वक्त लगेगा ना, और जब तक ये सब नॉर्मल होने में चीज़ें लगती हैं, वो ऐसा ही कुछ सेमीकंडक्टर का हो रहा है। और माना जा रहा है कि जनवरी तक आते आते सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और यहीं पर एक अपॉर्चुनिटी आती है उन लोगों के लिए जो पैसा कमाना चाहते हैं, ऑटोमोबाइल उनका इंटरेस्ट है, तो सेमीकंडक्टर बनाना शुरू कर सकते हैं। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी आपने देखा जो सियाम के डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने भी अपनी बात में इसका जिक्र किया है। तो अगर आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, और जिनको लगता है कि अब उनको गाड़ियाँ नहीं मिलेगी तो उनका भी अब संकट खत्म हो चुका है। गाड़ियाँ 100% उनको टाइम से मिलने वाली हैं। और ये सेमीकंडक्टर सिर्फ एक चिप नहीं होती, बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये चिप होती है जिसकी वजह से गाड़ी बनी नहीं सकती, एक चिप की वजह से गाड़ी नहीं मिल रही, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो 1300-1400 एक गाड़ी में यूज होते हैं, और जितनी बड़ी गाड़ी होती है, जितनी फीचर वाली गाड़ी होती है, उसमें उसकी संख्या उतनी ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किनको आ रही है? जो बहुत ज़्यादा सेंसर्स यूज़ करते हैं, जो बहुत अलग अलग तरीके के, आपने देखा होगा एडास प्रणाली आ गई है, तो एडास वाली गाड़ियों में बहुत सारे सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं, तो गाड़ियाँ अब इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो चुकी हैं। और आने वाले टाइम में इसकी डिमांड और बढ़ने वाली है, क्योंकि लोग अब फीचर वाली गाड़ियाँ चाहते हैं। बहुत सारे लोग अब शिफ्ट हो रहे हैं, उनको बेस नहीं चाहिए, उन्हें अपनी गाड़ी में सारे फीचर्स चाहिए ही चाहिए। इस वजह से सेमीकंडक्टर की जो महिमा है अब बहुत ज़्यादा और महत्व वाली होती जा रही है, और लोगों को लिए सोचना पड़ेगा इस बात को कि वो अपना करियर कैसे बना सकते हैं। और अब आपकी बात ही क्लियर हो गई होगी कि आपको गाड़ी लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इतनी कहानी मैंने सुना दी। अब आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या सेमीकंडक्टर का कोई रिप्लेसमेंट आ सकता है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से अभी तक कुछ है नहीं ऐसा, तो हो सकता है आप मुझे ज्ञान देकर चले जाएं।